गया, चोरों की बारिश हो रही है। देखो लोग कितनी खुशी खुशी नाच रहे हैं। राजू, राजू उठो, राजू, राजू। आपने ये सीन देखा। कहा जाता है कि फिल्म के अंत में देवानंद की इस मृत्यु के सीन से फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स नाराज हो गए थे। फिल्म को खरीदने से मना कर दिया था। बहुत दिनों तक फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। फिर आखिर कैसे बची इस फिल्म की जान, बताएंगे आपको। नमस्कार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे फिल्म गाइड के क्लाइमेक्स सीन की। कहा जाता है कि इस सीन की शूटिंग के बाद फिल्मी दुनिया में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी कि गाइड एक कमर्शियल फिल्म नहीं है। फिल्म के सीन में देवानंद की मौत से वितरक बहुत नाराज थे। गाइड नवकेतन की पहली फिल्म थी जो बाद में निर्माण के दौरान और उसके बाद भी तुरंत नहीं बिकी थी। कहा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स की नाराजगी के बाद बंगाल के एक डिस्ट्रीब्यूटर ने गाइड के निर्देशक विजय आनंद यानी गोल्डी से कहा, फिल्म के अंत में नायक देवानंद की मृत्यु न दिखाई जाए, उसे जिंदा रखा जाए। अब फिल्म की कहानी में कोई बदलाव नहीं होगा, मुझे ऐसा नहीं करना है, गोल्डी ने साफ मना कर दिया। गाइड की कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जो शादी से बाहर किसी आदमी से रिश्ता बनाती है। इसके बावजूद गोल्डी ने राजू और रोजी का शारीरिक मिलन नहीं दिखाया था। कोई अंतरंग सीन यानी बेडरूम सीन भी नहीं दिखाया था। हालांकि फिल्म में इसकी पूरी गुंजाइश थी। हिंदुस्तान के दर्शकों की रुचि के अनुसार गोल्डी ने दोनों को अलग रहते ही दिखाना सही समझा। रोजी दोबारा राजू के पास आती है तो वो साधु हो चुका था। साधु हो जाने के बाद गृहस्थ होना ठीक नहीं लगता। देवानंद यहाँ फिल्म की कहानी में बदलाव चाहते थे। वो चाहते थे कि उपवास के कारण कमजोर हो चुके राजू का अस्पताल में ले जाकर इलाज कराया जाता है और रोजी उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ये फिल्म का अंत रखा जाए, लेकिन गोल्डी इस बात के लिए कतई तैयार नहीं हुए। फिल्म का क्लाइमेक्स वही रहा जो विजय आनंद चाहते थे। इनकी सुन ले, मेरे प्राण ले ले, इनका दुख हर ले राम, हर ले। नहीं राम। फिल्मी दुनिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स पहले ही गाइड से नाराज थे, इसीलिए देवानंद ने उन्हें फिल्म दिखाना बंद कर दिया। लेकिन मन ही मन वो जानते थे कि गोल्डी ने कुछ सोच समझकर ही फिल्म का क्लाइमेक्स ऐसा रखा होगा। उन्हें गोल्डी की प्रतिभा पर पूरा भरोसा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर इसी दौरान एक दिन दिल्ली का एक डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म दिखाने का आग्रह करने लगा। निर्माता यश जौहर उन दिनों नवकेतन में प्रोडक्शन कंट्रोलर के पद पर काम करते थे। उन्होंने गोल्डी से कहा, दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटर को तो कम से कम फिल्म दिखाने की अनुमति तो दे दो। कहा जाता है कि फिर बिना देवानंद को बताए पिया तो से नैना लागे रे और गाता रहे मेरा दिल, ये दो गाने उस डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाए गए। ये गाने देखकर वो डिस्ट्रीब्यूटर चौंक गया। इस तरह शूट किए गाने मैंने अपने जीवन में पहली बार देखे हैं। आप इस फिल्म को रिलीज करने से घबरा क्यों रहे हैं? मैंने आपकी ये फिल्म खरीद ली है, उस डिस्ट्रीब्यूटर ने ऐलान किया। फिर धीरे धीरे गाइड की चर्चा होने लगी। हेलो राजू, बड़ी खुशी हुई तुम्हें देखकर। रोजी इधर है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पिछली बार जब हम मिले थे तो तुम मुझे आप कहा करते थे। पिछली बार मिले थे तो डांस को बाजारी औरतों का पेशा समझा करते थे तुम। फिर फिल्म के ट्रायल्स रखे गए। फिल्मी दुनिया के लोग ट्रायल देखते और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप चले जाते। कहा जाता है कि ऐसा ही कुछ फिल्म के प्रीमियर पर हुआ था। मुंबई सेंट्रल के मराठा मंदिर सिनेमा घर में फिल्म का प्रीमियर रखा गया था। उन दिनों फिल्म के प्रीमियर भव्य पैमाने पर आयोजित किए जाते थे, मानो कोई शादी समारोह हो। मेजबान और मेहमान सभी उत्साह में रहते थे। चारों तरफ किसी उत्सव का सा माहौल रहता था। लेकिन गाइड के मामले में उल्टा ही हुआ। लोग प्रीमियर पर आते
तो ऐसी खामोशी और उदासीनता छाई रहती मानो किसी के गम में आए हों। कहा जाता है कि प्रीमियर के बाद देवानंद, गोल्डी और नवकेतन के खास कर्मचारी देवानंद के घर पहुंचे। अमरजीत उन दिनों नवकेतन की पब्लिसिटी का काम देखते थे, लिहाजा उन्होंने प्रीमियर में आए मेहमानों को फ़ोन लगाकर फिल्म के बारे में उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। जब प्रसिद्ध निर्माता B.R. चोपड़ा को फ़ोन लगाया गया तो उन्होंने फ़ोन पर ही कह दिया, छोटे भाई ने बड़े भाई को मरवा दिया, फिल्म तो मेरे सिर के ऊपर से ही निकल गई। कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं अन्य निर्माता निर्देशकों ने भी दी। तो देवानंद, गोल्डी और पूरा स्टाफ रात भर बेचैन रहा। कहा जाता है कि जिस समय फिल्म रिलीज हुई उस समय बारिश का मौसम था, पर पानी नहीं बरसा था। फिल्म प्रदर्शन के 10 सप्ताह के बाद देवानंद ने स्क्रीन साप्ताहिक में बहुत बड़ा विज्ञापन दिया, गाइड प्रे फॉर रेन, और सचमुच पानी बरसने लगा। धीरे धीरे गाइड प्रसिद्धि पाने लगी और प्रसिद्धि दिनों दिन सालों साल बढ़ती ही गई। पहले फिल्म को अच्छी और फिर बहुत अच्छी कहा जाने लगा। समय के साथ गाइड की गिनती क्लासिक फिल्मों में होने लगी। वहाँ कौन है तेरा